नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग में मैंने आपको 7 लेक्चर आपको पढ़ा दिए थे। आज आपको मैं 8वां लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है आपका हिल रोड। आज मैं आपको हिल रोड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं, जो मैं आपको लेक्चर के बाद बताऊंगा। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए हाईवे इंजीनियरिंग का हिल रोड का लेक्चर पढ़ने के लिए। हिल रोड भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए आपको इसी लेक्चर में हिल रोड पढ़ते हैं और हिल रोड को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 4th सेमेस्टर का हाईवे इंजीनियरिंग में आपका हिल रोड चैप्टर का। तो आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, द रोड पासिंग थ्रू अ हिली रीजन एंड लीडिंग टू द विलेज एंड द टाउन्स नियर द हिल्स आर कॉल्ड। पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली और पहाड़ियों के पास के गांवों और कस्बों की ओर जाने वाली सड़कों को कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द रोड्स पासिंग थ्रू हिली टेरियन एंड लीडिंग टू द विलेज एंड टाउन्स नियर हिल्स आर कॉल्ड। ठीक है, पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली और पहाड़ियों के पास के गांवों और कस्बों की ओर जाने वाली सड़कों को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना स्लो और तेज दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग, स्टेट हाईवे, राज्य महामार्ग, सी आपका हिल रोड पहाड़ी महामार्ग, डी आपका विलेज रोड ग्रामीण सड़क। ठीक है, तो यहां पर जो आपका जो पहला इसका आंसर होगा वह क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी, हिल रोड इज द राइट आंसर। जो पहाड़ी इलाकों में जो सड़कें गुजरती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिल रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है और सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम नॉट फेस्ड इन हिली रीजन इज। पहाड़ी क्षेत्रों में किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। द प्रॉब्लम नॉट फेस्ड इन हिली रीजन इज, ऑप्शन ए एक्सट्रीम क्लाइमेट अत्यधिक जलवायु, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड, ऑप्शन सी स्नो या हिमपात, ऑप्शन डी है आपका समर क्रैक्स इन पेवमेंट्स, कुट्टिम में ग्रीष्मकालीन दरारें। तो आप जानते हैं जब वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है तो कुट्टिम में दरारों की कोई भी संभावना नहीं होती है, तो इस प्रकार की समस्या का समाधान करना नहीं पड़ता है। ठीक है, कुट्टिम किसको बोलते हैं, पेवमेंट को, दरारें आप समझते हैं ग्रीष्मकालीन मतलब जो समर टाइम में पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हिल रोड शुड बी अलाइंड। द हिल रोड शुड बी अलाइंड, पहाड़ी सड़क का संरेखण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थिर पक्ष होना चाहिए, अनस्टेबल साइड होना चाहिए, अस्थिर पक्ष होना चाहिए, बेस्ड ऑन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए। तो आपको यहाँ बताना है किस पर होना चाहिए। तो देखिए बेटा, जो पहाड़ पर हम कभी रोड बनाते हैं तो वहाँ ना तो हम पैसा देखते हैं ना हम जनसंख्या देखते हैं, क्योंकि हम पैसे से कीमती हमारी क्या होती है, जिंदगी होती है, हमारी जान कीमती होती है। तो हम उसको अनस्टेबल तो बिल्कुल डिजाइन ही नहीं करेंगे, मरना थोड़ो है। तो हम उसको डिजाइन किस पे करेंगे, स्थिरता पे डिजाइन करेंगे, स्थिर पक्ष पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन हिल रोड। विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन द हिल रोड, पहाड़ सड़क की सबसे आम विशेषता कौन सी है। पहाड़ सड़क की सबसे आम विशेषता कौन सी है। ए ऑप्शन है आपका यू टर्न, बी ऑप्शन आपका हेयर पिन बैंड या चिमटा मोड़, सी ऑप्शन है आपका स्पीड लिमिट या गति सीमा, डी ऑप्शन है आपका सर्पेंटाइन बैंड या सर्पेंटाइन मोड़। ए ऑप्शन है आपका यू टर्न, बी ऑप्शन आपका हेयर पिन बैंड या चिमटा मोड़, सी ऑप्शन है आपका गति सीमा या स्पीड लिमिट, डी ऑप्शन है आपका सर्पेंटाइन बैंड या सर्पेंटाइन मोड़। तो हेयर द राइट आंसर इज चिमटा मोड़ या हेयर पिन बैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हिल साइड
slope do not depend on degree of stability of hillside slope don't depend upon पहाड़ी की ओर ढलान की स्थिरता की डिग्री पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो किस पे निर्भर नहीं करती? डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी किस पे निर्भर नहीं करती? हिल साइड। तो ए ऑप्शन है आपका टाइप ऑफ रॉक, चट्टान के प्रकार पर, बी ऑप्शन है आपका नत पर, सी ऑप्शन है आपका भूजल पर, और डी ऑप्शन है आपका पेवमेंट, टाइप्स ऑफ पेवमेंट पर। तो इन पर सब पर निर्भर करती है ढलान। अगर वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो हमारी ढलान जो है आपको उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। अगर नत है, झुकाव है, तब हमें उस हिसाब से रखना पड़ेगा। चट्टान का प्रकार है तब भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उससे हमारा पेवमेंट के प्रकार से हमारा मतलब नहीं होता है कि हमें ढाल किस प्रकार की देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रॉब्लम विच डजंट काज लैंडस्लाइड इन द हिल रोड इज, वह समस्या जिसके कारण पहाड़ी सड़क में भूस्खलन नहीं होता है। द प्रॉब्लम विच डजंट काज लैंडस्लाइड इन द हिल रोड। ठीक है, द प्रॉब्लम विच डजंट काज लैंडस्लाइड इन द हिल रोड इज, ए ऑप्शन है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो, भूजल प्रवाह, बी ऑप्शन है अनस्टेबल रॉक, अस्थिर चट्टान, सी ऑप्शन है आपका स्टेबल रॉक, स्थिर चट्टान, डी ऑप्शन है आपका ओवरले ऑफ रिलेटिव वीक सॉइल। ठीक है, तो इसमें पूछा है डजंट काज होता है, कौन सा कारण नहीं होता? तो देखिए पानी के प्रवाह तो कारण होगा भूस्खलन का, अस्थिर चट्टान भी कारण होगी भूस्खलन का, और अपेक्षाकृत अगर कमजोर मिट्टी है का ज्यादा पड़ना है तब भी भूस्खलन हो सकता है। तो किसके कारण नहीं होगा? तो स्थिर चट्टान के कारण नहीं होगा। तो इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेस कट प्रोवाइडेड। ट्रेस कट क्या होता है? तो देखिए मैं ट्रेस कट को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। देखिए मित्रों, जब हम एक चट्टान पे, एक पहाड़ पे हम रोड बनाते हैं, तो देखिए ये चट्टान या पहाड़ है, इस पर अगर हमें इसको रोड बनाना है, इसके आउटर साइड से रोड ऐसे निकालनी है, तो आपने देखा हो इस तरीके की जब रोड निकाली जाती हैं इन ऐसी चट्टानों पर, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस तरीके से एक सपोर्ट देना पड़ता है ना। ये चौकोर से ऐसे गोलाई में ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ये आपके पूरे में सपोर्ट रहती है यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये सपोर्ट रहती है तो हमें इसका निशानदेही भी मारनी पड़ती है जगहों पर, इन जगहों पर निशानदेही पर्वत में मारनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेस कट। ठीक है, ट्रेस कट। ट्रेस कट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लीक बोलते हैं। ट्रेस कट को क्या बोलते हैं? लीक बोलते हैं। तो लीक कट की न्यूनतम चौड़ाई कितनी दी जाती है? तो ए ऑप्शन है आपका 1 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 1.5 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 2 मीटर, और डी ऑप्शन है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, तो जो लीक आपको प्रोवाइड की जाती है वो अकॉर्डिंग टू IRC जो है वो 0.6 से 1.20 तक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये लीक प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर। तो यहाँ पर 1.5 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 2.5 हो नहीं सकता। 0 से और 1.20 के बीच में एक ही डाटा है, वो क्या है आपका? 1 मीटर। तो 1 मीटर इज द राइट आंसर। इतना समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, व्हाट इज द स्ट्रिप लेंथ, व्हाट इज द स्ट्रिप लेंथ टू बी डिटेल्ड सर्वेड ऑन द स्ट्रेट अलाइनमेंट। व्हाट इज द स्ट्रिप लेंथ टू बी द डिटेल्ड सर्वेड ऑन द स्ट्रेट अलाइनमेंट। जब हम सर्वेक्षण करते हैं विस्तृत सर्वेक्षण के लिए, सीधी संरेखण के लिए पट्टी की चौड़ाई क्या होगी? विस्तृत सर्वेक्षण के लिए आपका सीधी संरेखण पट्टी की चौड़ाई क्या होती है? तो आपको बताना है क्या चौड़ाई होती है। तो 8 का ए ऑप्शन है आपका 5 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 10 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 मीटर, और डी ऑप्शन है आपका 30 मीटर। ठीक है, तो आपका कितनी चौड़ाई होगी? तो हेयर 15 मीटर चौड़ाई होगी विस्तृत सर्वेक्षण के लिए, सीधी संरेखण के लिए पट्टी की चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, व्हाट इज द स्ट्रिप लेंथ, व्हाट इज द स्ट्रिप लेंथ टू बी डिटेल्ड सर्वेड ऑन द स्टीप कर्व अलाइनमेंट। विस्तृत सर्वेक्षण के लिए तीखे वक्रों के संरेखण के लिए पट्टी की चौड़ाई क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रिप लेंथ टू बी डिटेल्ड सर्वेड ऑन द स्टीप कर्व अलाइनमेंट। ठीक है, तो क्या होगी आपका पट्टी की चौड़ाई?
तो ए ऑप्शन है आपका 5 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 10 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 30 मीटर। तो हेयर जो राइट आंसर है वो आपका वो क्या है, 30 मीटर इज द राइट आंसर। 30 मीटर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेयर पिन बेंड डायमीटर इज, चिमटा मोड़ के वक्र का व्यास होता है। चिमटा मोड़ के वक्र का व्यास होता है, ठीक है। तो आपका चिमटा मोड़ के वक्र का व्यास कितना होता है, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका 15 मीटर, सी ऑप्शन आपका 20 मीटर, डी ऑप्शन आपका 30 मीटर, ठीक है। तो चिमटा मोड़ का आपका व्यास बताना है। तो ए आपका है 10 मीटर, बी है आपका 15 मीटर, सी है आपका 20 मीटर और डी है आपका 30 मीटर। तो जो इसका व्यास होता है वो कितना होता है, आपका व्यास होता है 30 मीटर। चिमटा मोड़ का व्यास कितना होता है, 30 मीटर होता है, ठीक है। और जो इसकी रेडियस होती है, अगर आपसे रेडियस पूछी जाए या इसकी त्रिज्या पूछी जाए तो ये इसका व्यास होता है। चिमटा मोड़ दिखता किस तरीके से है, तो हेयर पिन बैंड आपका इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है। इसका जो व्यास होता है ये आपका हाफ इसकी या त्रिज्या होती है, ये होती है आपका 15 मीटर की। 15 मीटर की ये हो गई तो आपकी कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो चलिए 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका 11वां क्वेश्चन है द सुपर एलिवेशन ऑन द हेयर पिन बैंड इज। द सुपर एलिवेशन ऑन द हेयर पिन बैंड इज। तो सुपर एलिवेशन जो है हेयर पिन बैंड पर कितना होता है वह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है 1/10, बी ऑप्शन है 1/15, सी ऑप्शन है 1/20, डी ऑप्शन है 1/30। देखिए सुपर एलिवेशन होता क्या है। तो सुपर एलिवेशन जो है वो जब आप देखेंगे कि जो आपका कर्व पर हम किसी जो कर्व आता है तो वहाँ पर हम कैम्बर तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब उसके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे बचने के लिए हम उसको एक तरफ जो है नीचा और एक तरफ ऊंचा कर देते हैं, तो कोई बाहर की पहिया न छोड़े, तो इसलिए आउटर सरफेस जो हम थोड़ी ऊंची तथा इनर सरफेस थोड़ी हम क्या कर देते हैं, ढालू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन या बाह्य उत्थान। तो यह कितना दिया जाता है, तो वह दिया जाता है 1/10 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। द ट्रांजिशन कर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड। द ट्रांजिशन कर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ हेयर पिन बैंड विच मिनिमम लेंथ। जब जैसे हम किसी को कर्व देते हैं तो हमें संक्रमण कर्व देना पड़ता है ना। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ कि चिमटा मोड़ के दोनों ओर संक्रमण वक्र आवश्यक रूप से दिया जाता है जिसकी न्यूनतम लंबाई होती है। चिमटा मोड़ के दोनों ओर संक्रमण वक्र आवश्यक रूप से दिया जाता है जिसकी न्यूनतम लंबाई होती है। तो होता क्या है कि जब हम रोड कोई बना रहे होते हैं, कर्व देते हैं, मान लीजिए ये कर्व दिया है हमने ऐसे करके, तो भाई यहाँ से तो जब कर्व स्टार्ट है तो उससे पहले तो सीधी लाइन होगी, सीधे के बाद धीरे धीरे कर्व स्टार्ट होगा और फिर एक पूरा कर्व आएगा। तो जो धीरे धीरे कर्व स्टार्ट होता है ना तो पूरे में रहता ना सीधे में रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन या उसको बोलते हैं संक्रमण, ठीक है। तो यह इसकी लंबाई पूछी है इस क्वेश्चन में। तो वो ऑप्शन है आपका ए 10 मीटर, बी आपका 15 मीटर, सी आपका 20 मीटर, डी आपका 30 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें सही आंसर होगा जब ट्रांजिशन कर्व पर दोनों ओर संक्रमण दिया जाता है, संक्रमण कर्व दिया जाता है, तो इसकी मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 15 मीटर, ठीक है। न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, 15 मीटर, या मिनिमम लेंथ होती है 15 मीटर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन अ हेयर पिन बैंड शुड बी। चिमटा मोड़ पर वाहनों की अधिकतम गति होनी चाहिए। चिमटा मोड़ पर वाहनों की अधिकतम गति होनी चाहिए। ए ऑप्शन है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन आपका है 60 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है आपका 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 100 आपका बहुत ज़्यादा हो जाती है, 60 भी ठीक ठाक स्पीड है, 40 भी ठीक ठाक स्पीड है। जो आपका जब आपने देखा होगा कहीं पर जाते हो और मैदानी क्षेत्रों में बैरियर लगे हो तो उसमें कहते हैं न्यूनतम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। तो पहाड़ी में तो नहीं होगी, तो पहाड़ी के बेंड पर वो भी, तो बेंड पर कितनी होगी मैक्सिमम स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर सैलिएंट बेंड। क्रॉस स्लोप
प्रोवाइडेड फॉर सैलिएंट बेंड, बहिक्षेपी मोड़ पर अनुप्रस्थ ढाल दी जाती है। बहिक्षेपी मोड़ पर अनुप्रस्थ ढाल दी जाती है। तो बहिक्षेपी मोड़ क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम क्या करते हैं, कोई पहाड़ होता है और इसके दोनों ऐसे आपको जाना होता है, इस तरीके से रास्ता बनाना होता है। तो ये जो आउटर साइड में जो निकलता है, जो आपका जो ये पोर्शन है उत्तलता है, कन्वेक्सिटी है, इसको बोलते हैं सैलिएंट बेंड। ठीक है, तो इस सैलिएंट बेंड में हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ ढाल देते हैं। क्या देते हैं, अनुप्रस्थ ढाल प्रोवाइड करते हैं। तो अनुप्रस्थ ढाल कितनी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका ऑप्शन है 1 in 12, 1 in 15, 1 in 20, 1 in 25, है ना। 12 में 1 की, 15 में 1 की, 20 में 1 की, 25 में 1 की। तो इसमें कितनी ढाल प्रोवाइड करेंगे, तो इसका सही उत्तर है आपका, क्या उत्तर है सही, 1 में 12 की। ठीक है, आप 1 में 1 in 12 की ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे, अनुप्रस्थ ढाल प्रोवाइड करेंगे सैलिएंट बेंड पर। ठीक है, तो सैलिएंट बेंड भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं, विड्थ ऑफ ब्रिडल पाथ। ब्रिडल पाथ बोलते हैं अश्वपथ को, ब्रिडल पाथ बोला जाता है अश्वपथ को। ब्रिडल पाथ किसको बोला जाता है, अश्वपथ को। ठीक है, तो अश्वपथ क्या होता है, व्हाट इज द ब्रिडल पाथ इज प्रोवाइडेड। तो अश्वपथ जहां पर पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियां ना चल पाती, वहां पर हम घोड़ों के लिए, खच्चरों के लिए रास्ता बनाते हैं, जिसे अश्वपथ बोलते हैं। इस पर हम पैदल भी चल सकते हैं। तो ए ऑप्शन है 0.5 to 1.5 मीटर, बी ऑप्शन है 2 to 3 मीटर, सी ऑप्शन है 3 to 4.5 मीटर, डी ऑप्शन है 3.44 to 5.0 मीटर। ठीक है, तो हेयर द राइट आंसर इज 2 to 3 मीटर। 2 से 3 मीटर चौड़ा क्या बनाते हैं, ब्रिडल पथ बनाते हैं, या अश्वपथ का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ब्रिडल पाथ। अश्वपथ पर हम अनुप्रस्थ ढाल कितनी देते हैं, अश्वपथ पर अनुप्रस्थ ढाल कितनी देते हैं। तो ए ऑप्शन है 1 in 12 का, बी ऑप्शन है 1 in 15 का, सी ऑप्शन है 1 in 20 का, डी ऑप्शन है 1 in 25 का। ठीक है, तो अश्वपथ पर जो हम ढाल प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपकी 1 in 12 की। अश्वपथ पर जो हम ढाल प्रोवाइड करते हैं वो आपकी प्रोवाइड करते हैं 1 in 12 की। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर सैलिएंट बेंड, बहिक्षेपी मोड़ पर जो अनुप्रस्थ ढाल प्रोवाइड की जाती है, इसका क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। ए ऑप्शन है 1 in 12, बी ऑप्शन है 1 in 15, सी ऑप्शन है 1 in 20, डी ऑप्शन है 1 in 25। ठीक है, तो इस ऑप्शन में जो अनुप्रस्थ ढाल आप प्रोवाइड करेंगे सैलिएंट बेंड पर, वह प्रोवाइड करेंगे 1 in 20 की। ठीक है, सैलिएंट बेंड पर जो अनुप्रस्थ ढाल प्रोवाइड करेंगे 1 in 20 की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मैंने जो है कुछ और उस टाइम बता दिया हो, ध्यान से उतर गया हो, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1 in 20 क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर सैलिएंट बेंड। ठीक है, अभी इसी लेक्चर में इसका सुधार हो जाएगा, जिससे आगे समस्या नहीं बढ़ेगी। अगर सही बताया हूं मैंने तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अश्वपथ में आपको कितना रहेगा, 1 in 12 का रहेगा। अश्वपथ में 1 in 12 का आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, अनुप्रस्थ ढाल दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी सड़कों पर किस ऊंचाई तक सड़क कुट्टिम के ऊपर झुकी हुई पहाड़ी या चट्टान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी सड़कों पर किस ऊंचाई तक सड़क कुट्टिम या ऊपर झुकी हुई पहाड़ी चट्टान नहीं होनी चाहिए। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी देयर शुड नॉट बी स्लोपिंग हिल और रॉक हिली रोड्स अप टू। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मान लीजिए ये हमारा रास्ता जा रहा है, ठीक है, और इसके पास में एक बड़ा सा पहाड़ ऐसे खड़ा है। अब इसकी कोई चट्टान ऐसे झुकी हुई है, तो कितनी ऊंचाई तक झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, कितनी दूरी तक, है ना। तो कितनी दूरी तक नहीं होनी चाहिए, तो वह पूछा है। तो ए ऑप्शन है आपका 2.0 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 3.0 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 4.0 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 5.0 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 5 मीटर। सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी सड़कों पर 5 मीटर ऊंचाई तक सड़क कुट्टिम के ऊपर कोई भी झुकी हुई पहाड़ी या चट्टान नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी देयर शुड नॉट बी स्लोपिंग हिल और रॉक ऑन हिली रोड्स अप टू 5 मीटर।
ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड फॉर हेयर पिन बेंड एज। मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड फॉर हेयर पिन बेंड एज। हेयर पिन बेंड पर मिनिमम ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करते हैं, हेयर पिन बेंड पर मिनिमम ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करते हैं? तो ए ऑप्शन है 1/10 का, बी ऑप्शन है 1/15 का, सी ऑप्शन है 1/20 का, डी ऑप्शन है 1/30 का। ठीक है, तो कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे? तो चिमटा मोड़ न्यूनतम पर अनुदैर्ध्य ढाल प्रोवाइड की जाती है या दी जाती है। ए 10 में 1 की, 15 में 1 की, 20 में 1 की, 30 में 1 की। तो आपको कितनी ढाल देनी है? 1/30 देनी है। 1/30 की ढाल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। द बेंचमार्क्स आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द ठीक है, तो बेंचमार्क के दौरान स्थापित किए जाते हैं। तो ए है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रारंभिक सर्वेक्षण। ठीक है, बी है आपका रिकॉग्निशन सर्वे, अवीक्षण सर्वे। सी है आपका डिटेल्ड सर्वे या विस्तृत सर्वेक्षण। ठीक है, डी है आपका आफ्टर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो आपका रिकॉग्नाइजेशन जो है वो आप जब अवीक्षण करने सर्वे जाएंगे तो क्या वो करेंगे, या प्रारंभिक के बाद आपके बेंचमार्क स्थापित करेंगे, या विस्तृत के बाद करेंगे, या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद करेंगे, यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो विस्तृत सर्वेक्षण के बाद हम क्या करेंगे, बेंचमार्क को स्थापित किया जाएगा, है ना। बेंचमार्क आपको पता ही है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, आपका लेवल निकालते हैं या सर्वे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द स्कूपर इज वन टाइप। ठीक है, स्कूपर जो है वह क्या होती है, एक प्रकार की स्कूपर एक प्रकार की क्या होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्कूपर एक प्रकार की क्या होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका ड्रेन, बी ऑप्शन है आपका कलवर्ट या पुलिया, सी ऑप्शन है आपका कैच बिटे ग्राही या कुंडिका, डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आपका क्या है, तो आपको बताना है। तो देखिए, जो स्कूपर होता है यह एक पुलिया होती है जिसका जो डाया होता है, जिसका जो पार्ट होता है या स्पैन होता है, इसका स्पैन है, स्पैन को हिंदी वाले बोलते हैं पार्ट, या हिंदी भाषा में पार्ट बोला जाता है, पार्ट बोला जाता है 0.6 to 0.9। ठीक है, तो इसको हम पार्ट बोलते हैं। 0.6 to 0.9 इसकी लेंथ होती है। और यह जो है स्कूपर जो है वो ड्रेन, जब हमारा फ्लो भर जाता है, बाढ़ का पानी भर जाता है, तो वहां से नीचे से पानी निकालने के काम में आता है। आपका जो रोड है उसके अंडरग्राउंड से पानी निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहाड़ी चैप्टर खत्म होता है। देखिए मित्रों, इसके बाद के चैप्टर जो हैं बहुत छोटे हैं, उनमें आपके 10 या 15 ऑब्जेक्टिव मिलने भी बहुत मुश्किल हैं, और उनसे पेपर में भी पूछे नहीं जाएंगे। एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, ठीक है, लेकिन मैं उन चैप्टर्स को भी कराऊंगा। ये हो सकता है कि अगर वो चैप्टर बहुत छोटे हैं तो उनको 2 चैप्टर एक में मिक्स करके उनके MCQs आपको करवाऊंगा। एयरपोर्ट का एक लेक्चर मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा, जिससे आपको एयरपोर्ट के क्वेश्चन भी ना छूटने पाए, और आपको पूरा सिलेबस जो है मैं आपके 2 लेक्चर में, अब नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपका पूरा लेक्चर 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आपका 5 जुलाई तक मैं सिलेबस खत्म करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये आप मान के चलिए कि 3 जुलाई तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, और इरिगेशन का जो है वो 4 जुलाई या 5 जुलाई तक इरिगेशन का भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मित्रों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारा सहयोग ऐसे ही करते रहिए, और हमारे चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो अपने इष्ट मित्रों पर शेयर कीजिए, नए भी हैं तब भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब हम व्यूज़ देखते हैं तो हम खुश होते हैं कि हमारा चैनल इतनी दूर तक, इतने बच्चों तक हमारी जो है सेवाएं हैं वह पहुंच रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।